सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हमारा आज का टॉपिक है सबसेट्स। सबसेट्स ऑफ अ सेट, एक सेट का पार्ट। ठीक है भाई, तो हम इसको एक एग्ज़ाम्पल की हेल्प से पहले देखते हैं, अपनी डेली लाइफ के एक एग्ज़ाम्पल की हेल्प से। देखिए, हम हरियाणा स्टेट में रहते हैं और एवरी स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। ओके भाई, और एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे विलेजेस होते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट को सब डिस्ट्रिक्ट में या सब डिवीजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट को एक डिवीज़न मान लें, मान लीजिए आप हम झज्जर में, मैं झज्जर में रह रही हूँ, तो झज्जर डिस्ट्रिक्ट को 4 सब डिवीजन्स में डिवाइड कर दिया गया है। क्लियर भाई? क्या, किस लिए? फॉर ऑपरेटिंग ईजीली, क्योंकि इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट को अगर एक ही एडमिनिस्ट्रेटर को हम दे देंगे तो वो इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट को हैंडल नहीं कर पाएगा, तो हम उसको सब डिस्ट्रिक्ट में या सब डिवीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। इसका क्या मतलब है? सपोज कर लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल, आई एम लिविंग इन झज्जर डिस्ट्रिक्ट एंड इट कंटेन्स 130 विलेजेस। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डाटा, हमने एक रैंडमली एग्जाम्पल ले रहे हैं सिर्फ। तो हमने मान लिया कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट में 130 विलेजेस हैं। इट हैज़ 130 विलेजेस एंड इट इज़ डिवाइडेड into 4 सब डिविजन्स, जिनको मैंने नाम दे दिया A, B, C and D। तो these 130 villages will be subdivided into these सब डिविजन। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर हमारे 30 विलेजेज है, यहाँ 20 हैं, 50 हो गए भाई ये, और 40 यहाँ हो गए, 90 और 40 ये हो गए। इस तरह से हमने 4 सब डिविजन्स बना लिए। क्लियर है यहाँ तक आपको बात कि एवरी डिस्ट्रिक्ट इज़ डिवाइडेड इनटू सब डिवीजन्स, उपमंडल बोल देते हैं उनको, और उनमें अलग अलग में इतने विलेजेस का काम यहाँ ये वाला सब डिवीज़न देखेगा ए नाम का, इन गांव का काम ये सब डिवीज़न देखेगा, इन 40 विलेजेस का काम ये सब डिवीज़न देखेगा, इन 40 विलेजेस का काम यहाँ पर देखना है। उन पर अलग अलग ऑफिशियल्स को हम अपॉइंट कर देते हैं और वो ऑफिशियल्स इनका काम को हैंडल करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ मतलब क्या है ये सारी बातें आपको बताने का कि डिस्ट्रिक्ट झज्जर हैज़ 130 विलेजेस फॉर एग्जांपल, और ए सब डिवीज़न है उसका, और उसमें जितने भी ये विलेजेस हैं ये वही विलेजेस हैं जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में हैं। तभी ए बी उस झज्जर डिस्ट्रिक्ट का क्या कहलाएगा? पार्ट कहलाएगा। समझ रहे हैं ना? इनमें एक भी विलेज ऐसा नहीं होगा जो हम किसी अदर डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए गुड़गांव है, गुरुग्राम है, रोहतक है, हिसार है, करनाल है, या दिल्ली है, या कहीं और से भी हम इनको ले लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ईच विलेज ऑफ ए सब डिवीजन, each village of a subdivision is from झज्जर। ठीक है भाई, समझ आ रही है मेरी बात आपको? ये मैंने जस्ट आपको एक रैंडम सा एग्जांपल दिया है कि अगर हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट है तो हम उसके काम को इजीली ऑपरेट करने के लिए हम उसे सब डिस्ट्रिक्ट में, सब डिवीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। और उसमें जो नोट करने वाली बात ये है कि ऑल द विलेजेस ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दोज सब डिवीजन्स। ठीक है, तो उन सब डिवीजन्स के जितने भी विलेजेज हैं दे आर फ्रॉम द मेन डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? तो मेन का जो पार्ट है वो सब कहलाता है। वैसे तो सब वर्ड हमारे लिए कोई नया नहीं है, इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर आ जाते हैं। एक और चीज़ हम ले लेते हैं, कॉन्टिनेंट एंड सब कॉन्टिनेंट। भाई कॉन्टिनेंट में बहुत सारे कंट्रीज़ आ जाते हैं और उन्हीं के छोटे छोटे कुछ कंट्रीज़ को कंबाइन करके जैसे सब कॉन्टिनेंट बना दिया जाता है। ठीक है ना? अगर इसमें 20-50 कंट्रीज़ हैं और उसमें 10 कंट्रीज़ इस सब कॉन्टिनेंट में, एक ही कॉन्टिनेंट को हमने मान लो 3 सब कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर दिया, तो उन कंट्रीज़ को उनमें अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो यहाँ सब से मतलब क्या है? द पार्ट। सब सेट मीन्स पार्ट ऑफ ए सेट, सब डिवीजन पार्ट ऑफ ए डिवीजन, सब कॉन्टिनेंट पार्ट ऑफ ए कॉन्टिनेंट। तो सब सेट क्या होगा? पार्ट ऑफ अ सेट, किसी सेट का पार्ट। ठीक है भाई, मान लीजिए ये आपका स्कूल का सेट है, X इज अ सेट इन विच ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल आर देयर। तो X हम कहेंगे X इज अ स्टूडेंट ऑफ स्कूल। स्कूल का हम कोई नाम ले लेते हैं ABC। ठीक है भाई, इस स्कूल का कोई स्टूडेंट है, मीन्स ऑल स्टूडेंट्स आर हेयर। और Y मैंने सेट ले लिया
वाई में मैं चलिए वाई ले लेती हूँ। वाई इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ स्कूल ABC। इस बात को समझे। एक्स में आपके स्कूल के सभी एलिमेंट्स हैं, वाई में आपकी 11th क्लास के सभी स्टूडेंट्स हैं। तो ये अंडरस्टूड है कि 11th क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑल दोज आर फ्रॉम दिस वन। समझे मेरी बात को। मान लीजिए वाई में आपकी क्लास में देर आर 15 स्टूडेंट्स इन 11th क्लास, या मैथ्स के 15 स्टूडेंट्स हमने मान लिए हैं, तो मैंने उनको नेमिंग कर दी Y1, Y2, Y3, Y4, Y15। अब समझे मेरी बात को। और ये स्कूल का सेट है, इट कंटेन्स 100 स्टूडेंट्स और 120 स्टूडेंट्स। हमने मान लिया कि स्कूल में 120 स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं इन 120 स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाती हूँ तो उस लिस्ट में ये 15 स्टूडेंट्स भी दिखेंगे। क्लियर है। 120 स्टूडेंट्स की अगर मैं यहाँ लिस्टिंग करती हूँ X1, X2, X3, X4 करके, तो ये स्टूडेंट्स भी वहाँ होंगे। मान लीजिए इनका कोई भी नाम है, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, रोहन, जो भी नाम है, तो वो नाम इस लिस्ट में भी ज़रूर होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। क्लियर है ये बात। तो यहाँ अब आपने क्या देखना है कि वाई सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, वाई सेट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो एक्स सेट में से आ रहे हैं। क्लियर। तो मैं एक सिंपल भाषा में, नॉट मैथमेटिकली, मैं कहूँ तो y इज अ पार्ट ऑफ x। टेक्निकल भाषा नहीं है ये, मैथमेटिकल भाषा नहीं है ये। मैं कह रही हूँ y इज अ पार्ट ऑफ x। जो y है वो x का पार्ट है। y जो है वो सेट x में से निकल के आ रहा है, तो हम इसको x का सबसेट कहेंगे। क्लियर। अगर किसी सेट के सभी एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में हैं, तो ये छोटे वाला सेट उसका क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। थोड़ा और अच्छे से इसको अब हम देखते हैं एक बार। अब ये देखिए कि Y1 नाम का जो स्टूडेंट है वो Y सेट में है, यानी 11th क्लास में है। और 11th क्लास कहाँ से बन के आ रही है? स्कूल से। और Y1 किसको बिलोंग कर गया? X को। कर रहा है कि नहीं कर रहा? अभी स्कूल में तो है ही वो बच्चा। जब आपका नाम 11th क्लास में आ गया तो आप स्कूल का पार्ट तो हो ना, स्कूल के स्टूडेंट तो हो ना। आप क्या कहोगे? आई एम स्टूडेंट ऑफ स्कूल ABC। क्लियर। ऐसे ही जो Y2 है वो Y को बिलोंग कर रहा है, और Y2 हमारा जो है वो X को भी बिलोंग कर रहा है। एंड सिमिलरली 15th स्टूडेंट भी सेट Y को बिलोंग कर रहा है, और वो 15th स्टूडेंट X को भी बिलोंग कर रहा है। हम क्लियरली वी कैन सी दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ Y बिलोंग्स टू X। तो यहाँ हम मैथमेटिकली क्या कहेंगे कि सेट Y इज अ सबसेट ऑफ सेट X। सेट Y सेट X का सबसेट है, उसका पार्ट है। और इस नोटेशन के लिए हम क्या लिखेंगे? इसके लिए हम क्या सिंबल देंगे? दैट Y इज अ सबसेट ऑफ X। ये सिंबल हम यहाँ यूज़ करते हैं। ये आपका इस तरह का सिंबल आपका होता है। इक्वालिटी तब लगती है जब इन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स सेम आ जाते हैं। तो यहाँ हम कहेंगे Y इज ए सबसेट ऑफ X। या इसको मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि Y इज कंटेन्ड, ये बात शायद और भी अच्छे से समझ आए। Y इज कंटेन्ड इन X। जो Y सेट है वो पूरी तरह X में कंटेन है, वो पूरी तरह से सेट X का पार्ट है। तो ये सबसेट को मैंने एक छोटे से आपके स्कूल के एग्जाम्पल या डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। अब हम इसको थोड़ा मैथमेटिकली भी देखते हैं कि क्या आपकी डेफिनेशन है सेट की, और कैसे आप सेट्स के सबसेट्स लोगे, बनाओगे। ठीक है भाई। तो यहाँ मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन दे दूँ कि एनी सेट A is said to be the subset of set B if, ध्यान देंगे, if every element, ये एलिमेंट है, if every element of A is in सेट B। ध्यान देंगे, सेट A का ईच एंड एवरी एलिमेंट अगर सेट B में है, देन वी से दैट A इज अ सबसेट ऑफ B। ये हम इसको फिर इस तरह से लिखेंगे, A इज, बल्कि यहाँ भी आप इक्वालिटी ना लगाएं, इक्वालिटी हम तभी लगाते हैं जब इक्वल होता है। तो हम कहेंगे कि A इज ए सबसेट ऑफ B। इसको आप लिखेंगे कैसे कि X बिलोंग्स टू A implies X belongs to B for all X belonging to A। एक बात का अब ध्यान देंगे, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है।
x बिलोंग्स टू a, यानी भाई a में कोई एलिमेंट है और इम्प्लाइज, और ऐसा होता है कि x बिलोंग्स टू b, वो एलिमेंट b में भी बिलोंग कर रहा है, मीन्स फॉर ऑल का मतलब A के जितने भी एलिमेंट्स हैं, एवरी एलिमेंट इज इन सेट B, देन वी विल से दैट A इज ए सबसेट ऑफ B, यानी A में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो B में ना हो। आपकी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं बैठना चाहिए जो स्कूल में एनरोल ना हो। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? सपोज आई एम टीचिंग योर क्लास और भाई मैं आपसे आपकी क्लास के किसी स्टूडेंट से रोल नंबर पूछती हूँ, यस भाई व्हाट इज योर रोल नंबर, एंड ही सेज मैम आई एम नॉट एनरोल्ड इन योर स्कूल, देन वाई आर यू सिटिंग इन माई क्लास में? आप क्लास में क्यों बैठे हो जब आप एनरोल्ड ही नहीं हो? यू आर नॉट द पार्ट ऑफ माई स्कूल, देन वाई आर यू सिटिंग इन माई क्लास? अंडरस्टैंड? बट टेक्निकली तो बच्चा क्लास में तभी आएगा ना जब वो स्कूल में उसका नाम रजिस्टर हो जाएगा, एग्ज़ाम में तो वो तभी अपीयर होगा ना, ठीक है भाई, वो आपकी क्लास का पार्ट तो तभी होगा ना। तो ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ हम एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज मैंने कोई सेट ले लिया, एक्स ले लिया मैंने एक सेट जिसमें मैंने ले लिया एक्स इज अ करेक्टर, CHARACTER, करेक्टर ऑफ रामायणा। दिस इज अ करेक्टर ऑफ रामायणा। रामायण के करेक्टर्स नोन है हमें सब, राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न रावण मंदोदरी मेघनाद एटसेट्रा, ठीक है। और वाई मैंने एक और सेट ले लिया जिसमें मैंने 4 एलिमेंट्स डाल लिए, राम लक्ष्मण भरत और कृष्णा। ध्यान देंगे मेरी बात पर, ठीक है। और अब मैं कह रही हूँ कि y इज ए सबसेट ऑफ x। अब मैं कह रही हूँ कि y इज अ सबसेट ऑफ x। एम आई राइट? हमने क्या देखा है कि जिसको सबसेट शो करना है ए बी का सबसेट है, तो ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट बी में होना चाहिए। तो अब हम यहाँ बात करें तो वाई में राम है एंड राम इज़ द पार्ट ऑफ रामायणा, ट्रू। लक्ष्मण है, लक्ष्मण इज़ द पार्ट ऑफ रामायणा, ट्रू। भरत इज़ द पार्ट ऑफ रामायणा, यानी कि भाई अगर राम जो है वो वाई को बिलोंग कर रहा है तो राम जो है वो सेट एक्स को भी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि भाई वो रामायण में से आ रहा है। अब लक्ष्मण है वो वाई को बिलोंग कर रहा है तो लक्ष्मण जो है एक्स को बिलोंग कर रहा है। भरत वाई को बिलोंग कर रहा है और भरत एक्स को भी बिलोंग कर रहा है। बट हैव ए लुक, जो कृष्णा है वो वाई को बिलोंग कर रहा है लेकिन कृष्णा एक्स को बिलोंग नहीं कर रहा, बिकॉज कृष्णा इज़ नॉट अ करेक्टर ऑफ रामायणा। तो कृष्णा एक्स सेट का एलिमेंट नहीं है। तो वाई का ईच एंड एवरी एलिमेंट सेट एक्स में नहीं है। अंडरस्टैंड? फॉर ईच, यहाँ ये आपने ध्यान रखना है। लिख दिया मैंने यस, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए। तो एक एलिमेंट भी अगर हमारे सेट में ऐसा है जो कि ऊपर वाले सेट में नहीं है तो हम कहेंगे कि y इज नॉट अ सबसेट ऑफ x। y x का सबसेट नहीं है। गॉट माई पॉइंट? तो दिस इज द टेक्निकल डेफिनेशन दैट फॉर ईच x बिलोंगिंग टू a एवरी एक्स मस्ट बी इन बी, तब हम कहेंगे कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। और अगर कोई एक सिंगल एलिमेंट भी हमें ऐसा मिल जाता है जो कि सेकंड सेट में नहीं है तो वाई इज नॉट अ सबसेट ऑफ एक्स। गॉट इट? तो ये मैंने कुछ आपको अलग से एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं और वहाँ पर आपको मैंने सेट की डेफिनेशन दी है। तो एक दो एग्जाम्पल्स और देखते हैं भैया। अभी हम सबसे पहले मैं आपको जो हम नंबर सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं ना सेट के, वो बताती हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कंटेन्स 1 2 3 4 5 एंड सो क्लियर। देन आई टोल्ड यू अबाउट होल नंबर्स विच कंटेन्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। देन सेट ऑफ इंटीजर्स विच कंटेन्स ऑल नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स एंड जीरो एंड सो ऑन। देन कम्स द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स को हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं तो आई विल राइट इट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। x is equal to p by q where p and q belongs to integer and q is not equal to 0, and then comes the set of real numbers। इन्हें हम सबसेट के अकॉर्डिंग अब देखते हैं। एक बार आप ये देखिए, एवरी नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू होल नंबर्स। डेफिनेशन देखिएगा, जितने भी नेचुरल नंबर्स है, देखो ना 1 है, 1 इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 बिलोंग्स टू w। 1 इंटीजर्स को भी बिलोंग कर रहा है, 1 रैशनल्स को भी बिलोंग कर रहा है, 1 रियल को भी। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो इन सब में आ रहे हैं। इट मीन्स जो नेचुरल नंबर्स का सेट है वो
होल नंबर्स का भी सबसेट है। जितने नेचुरल्स है वो इंटीजर्स में भी हैं, तो नेचुरल इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स, नेचुरल इज ए सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड नेचुरल इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ये सारा नंबर सिस्टम हम सबको फेमिलियर है। ऑल नेचुरल्स आर द पार्ट ऑफ होल नंबर्स, ऑल नेचुरल्स आर द पार्ट ऑफ इंटीजर्स। तो जितने भी नेचुरल नंबर का सेट है वो इन सब का सबसेट हो जाता है। अब हम आगे बात करें होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स जो है वो नेचुरल का सबसेट नहीं होंगे, क्योंकि होल नंबर्स कहीं ना कहीं नेचुरल से ग्रेटर है। इट कंटेन्स जीरो मोर देन नेचुरल नंबर्स। जीरो होल नंबर को बिलोंग कर रहा है, बट जीरो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे कि भाई होल नंबर इसका सबसेट नहीं हो सकता। बट होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स, W इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स, W is a subset of rational numbers, W is a subset of real numbers, then integers is a subset of rational numbers and integers is a subset of real numbers and rationals is a subset of रियल नंबर्स। क्लियर। और इन सबको कंबाइन करके अगर मैं लिखूं तो नेचुरल इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर्स, इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इज ए सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इट इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो एट प्रेजेंट जो हमारा सबसे लार्जेस्ट सेट बनता है नंबर सिस्टम में वो रियल है एट प्रेजेंट, टिल नाउ, बिकॉज टिल नाउ यू हैव नॉट स्टडीड अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वी विल स्टडी दैट टॉपिक इन चैप्टर नंबर 5। तो अभी हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो आपने अब तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग रियल नंबर इज द लार्जेस्ट सेट, और ये सब इसके सबसेट्स हैं। नेचुरल भी रियल्स का सबसेट है, होल भी, इंटीजर्स भी एंड सो ऑन। तो ये बहुत ईजीएस्ट एग्जाम्पल है आपका सबसेट को समझने के लिए। क्लियर है यहाँ तक आपको सारी बात कि सबसेट का मतलब क्या है? मैं रब करते करते आपको बता देती हूँ कि किसी भी सेट के पार्ट्स, किसी भी सेट के एलिमेंट्स को लेकर जितने भी अदर सेट्स बनाए जाएंगे वो सब उसके क्या कहलाते हैं? सबसेट्स कहलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने कोई सेट ले लिया X और मैंने इसमें एलिमेंट्स ले लिए 1 और 2, और अब मैं आपको कहती हूँ कि इसके सबसेट्स बनाएं। अब आप इसको एक छोटे से एग्जांपल की हेल्प से समझिए कि सपोज दीज आर 2 स्टूडेंट्स इन माय क्लास, रोल नंबर 1 एंड रोल नंबर 2, एंड आई हैव टू चूज़ अ स्टूडेंट फॉर एनी कॉम्पिटिशन। सिंपल सी बात है भाई, मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं और मुझे किसी कॉम्पिटिशन के लिए स्टूडेंट की ज़रूरत है, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है, मैं क्या क्या कर सकती हूँ, कैसे ढंग से मैं स्टूडेंट्स को चूज़ कर सकती हूँ। माई बोथ स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, तो मैं सोचूंगी कि नहीं, मैं एक भी स्टूडेंट को अपने साथ कंपटीशन में नहीं लेकर जाऊँगी फ्रॉम दिस क्लास। क्लियर, बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब जो मेरा फर्स्ट चॉइस होगी वो होगी एम्प्टी, यानी कि नो स्टूडेंट इज अलाउड टू गो विद मी। क्लियर। देन या फिर ऐसा हो, या फिर मैं अलग अलग बातें कर रही हूँ, अलग अलग ऑप्शंस की बातें कर रही हूँ, या फिर ऐसा हो कि आई विल चूज स्टूडेंट विद रोल नंबर 1 और आई चूज द स्टूडेंट विद रोल नंबर 2, और बोथ माई स्टूडेंट्स आर गुड, देन आई विल चूज द स्टूडेंट बोथ स्टूडेंट्स। क्या इन चारों के अलावा मेरे पास कोई और चॉइस है? लिसन टू मी केयरफुली। आई हैव ए सेट विच कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, ठीक है, और मैंने इसके सबसेट्स बनाने हैं। तो मैंने आपको इसको किस ढंग से बताया कि आई हैव 2 स्टूडेंट्स इन माई क्लास एंड आई हैव टू चूज़ एनी वन और बोथ ऑफ देम फॉर एनी कॉम्पिटिशन। तो मेरे पास क्या क्या चॉइसेस हैं? माई फर्स्ट चॉइस, आई विल नॉट चूज़ एनी स्टूडेंट, either or I will choose roll number 1 or I will choose roll number 2 or I will choose both students for the competition. Do I have any other choice? Do I have any other choice except these? इनके अलावा क्या मेरे पास कोई और चॉइस है? बिल्कुल नहीं है। मीन्स इस सेट के यही सब पार्ट्स बन सकते हैं, इस सेट में से यही सारे सबसेट्स बन सकते हैं। तो दीज 4 आर द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ X। दीज 4 आर द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ X। पहला बनेगा एम्प्टी, सेकंड बनेगा 1, देन बनेगा 2 एंड देन बनेगा 1 2। तो ये है सबसेट का कॉन्सेप्ट कि किसी एक सेट के एलिमेंट्स से जितने भी पॉसिबल सेट्स बन जाएंगे वो सभी पॉसिबल सेट्स उस सेट के क्या कहलाएंगे? सबसेट्स कहलाएंगे। गॉट माय पॉइंट? गॉट माय पॉइंट? ये चीज़ बहुत आसान है सबसेट्स को बनाना, बट यहाँ मैं आपको सबसेट की डेफिनेशन बता रही हूँ, क्रॉस चेक करना कि ये सेट इस सेट का सबसेट है या नहीं। अब आपने डेफिनेशन पे जाना है, 1 2 का ईच एलिमेंट यहीं पर है, 2 इसमें है, 1 इसमें है। अब इन पे ना कई बार डाउट आ जाता है बच्चों को कि ये सबसेट कैसे हो गए, ये सबसेट कैसे हो गए। तो अब हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये देखिए कि
सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि ए का एवरी एलिमेंट बी में होना चाहिए। क्लियर? तो x का एवरी एलिमेंट x में है, x में 1 है, 1 x को बिलोंग कर रहा है और 1 x को बिलोंग कर रहा है, 2x को बिलोंग कर रहा है। मतलब मैं अगर उस भाषा में लिखूं तो मैं लिख सकती हूं कि एवरी एलिमेंट ऑफ x इज इन x। ठीक है भाई, x के सारे एलिमेंट्स x में ही तो हैं, तो x अपने आप का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा और अपने आप के बराबर भी हो जाएगा। समझ आ रही है बात? समझ आ रही कि नहीं आ रही है? भाई इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसी में तो हैं, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने डेफिनेशन दे दी है कि एक सेट के सारे एलिमेंट्स अगर दूसरे में हैं तो पहले वाला सेट दूसरे वाले का सबसेट कहलाता है। अब x के सारे एलिमेंट्स x में हैं तो x का सबसेट हो गया। क्लियर? तो हर सेट अपना सबसेट होता है। पहली बात तो हमने ये यहाँ पर नोट कर ली है। सबसे पहले तो मैंने आपको यहाँ डेफिनेशन दी, अब मैं यहाँ लिख रही हूँ एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है भाई, हर सेट अपना क्या होता है, सबसेट होता है। मैंने आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा दिया कि मैं दोनों स्टूडेंट्स को भी लेके जा सकती हूँ कंपटीशन के लिए। अब हम बात करते हैं एम्प्टी सेट की। एम्प्टी वाला कॉन्सेप्ट ऐसे तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं किसी भी स्टूडेंट को चूज़ नहीं कर रही हूँ कंपटीशन के लिए, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एम्प्टी सेट सबसेट कैसे बनेगा, अब हम ये बात देखते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन सेट बी, ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो बी में ना हो। इस बात को देखो मैं यहाँ थोड़ा सा राइट करके आपको दिखाती हूँ। हमने वहाँ लिखा कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, या मैं ऐसे करूँ कि देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट ऑफ ए which is not in B. There should not be any student in my class which is not enrolled in the school. मैंने 2 बार नो बोला। There should not be any student in my class who is not enrolled in the school. मेरी क्लास में वो बच्चा नहीं होना चाहिए जो स्कूल में एनरोल्ड नहीं है। आप कहीं कोचिंग लेने जा रहे हो, आपको 2-4 दिन की ट्रायल क्लास देंगे, आफ्टर दैट आपकी फ़ीस भरवा लेंगे। क्लियर? अब आपने फ़ीस सबमिट की नहीं और आप क्लास में बैठे और आपसे फ़ी रिसीट मांग ली, तो क्या कहा जाएगा अगर हम उसको डबल भाषा में, भाई सब स्टूडेंट्स की फ़ीस भरी होनी चाहिए। एक तो सीधी भाषा में ऐसे कहें, एक ऐसे कहें कि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसकी फ़ीस भरी नहीं गई। क्लियर? बात समझ आ रही है? ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसकी फ़ीस भरी नहीं गई। डबल नहीं जहाँ लग जाता है वहाँ बात हाँ की सेंस में आ जाती है। तो सेम सेट में होता है कि किसी सेट का हर एलिमेंट अगर दूसरे सेट में है, अगर ए का एवरी एलिमेंट बी में है तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, या मैं कहूँ कि ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो बी में ना हो, देन वी से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब एम्प्टी सेट की बात करें तो भैया एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, खाली है ये तो। एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो हम कहेंगे कि इसमें तो कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो बी में ना हो, या इसमें ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो एक्स में ना हो। तो ऑब्वियसली ये जो एम्प्टी सेट है वो किसका सबसेट हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा, या एम्प्टी सेट एक्स का सबसेट हो जाएगा, या एम्प्टी सेट ए का भी सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ हम एक और कंक्लूजन लिखते हैं कि फाई कह दो या एम्प्टी सेट कह दो इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? ये जो दोनों सबसेट्स होते हैं दीज आर कॉल्ड ट्रिवियल सबसेट्स, यानी कि किसी सेट के ये 2 सबसेट तो जरूर बनेंगे, एक एम्प्टी सेट और एक वो खुद। यहाँ तक बात समझ आ रही है आपको? क्योंकि हर सेट का एलिमेंट उसके अंदर है तो वो अपना खुद का सबसेट है, वो अपना खुद का पार्ट हो गया। भाई झज्जर डिस्ट्रिक्ट झज्जर का ही पार्ट हो गया, और ऐसा कोई गांव ना हो जो झज्जर में ना हो। शुरुआत जो मैंने की थी वहाँ से मैं बता रही हूँ अब आपको। ऐसा कोई स्टूडेंट ना हो जो स्कूल में एडमिशन ना ले रहा हो या फीस ना भर रहा हो, तो वो एम्प्टी सेट आपका आ जाता है। तो एम्प्टी एंड
एवरी सेट। ये तो 2 सबसेट बनते ही बनते हैं, इसके अलावा अदर सबसेट्स हम ऐसे बनाते हैं। अभी मैं एक और एग्जांपल यहाँ आपको लेकर दिखाना चाहूँगी कि सपोज मेरे पास, इससे ना आपके कई क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे आपके एक्सरसाइज के। सपोज मैंने एक और सेट ले लिया विच कंटेन्स 3 एलिमेंट्स। इनको मैं 3 एलिमेंट्स ना लेकर 3 स्टूडेंट्स ले रही हूँ, और फिर से वही बात आ रही है कि इन 3 स्टूडेंट्स में से मुझे चूज़ करना है कि मैं किन किन को कॉम्पिटिशन में ले जाऊँ, किन किन को ना ले जाऊँ। तो इन हाउ मैनी वेज कैन आई चूज़। तो मैं एक भी स्टूडेंट को नहीं ले जा रही, आइदर या रोल नंबर 1 को ले जा रही हूँ, या रोल नंबर 2 को, या रोल नंबर 3 को। क्लियर, ध्यान से देखेंगे, या रोल नंबर 1 और 2 को, या रोल नंबर 1 और 3 को, या रोल नंबर 2 और 3 को आइदर, या फिर मैं ले रही हूँ रोल नंबर 1 2 3 तीनों को। इनके अलावा कोई भी पॉसिबल चॉइस मेरे पास नहीं बचती है। तो ये जितने भी सेट्स मैंने यहाँ लिखे हैं वो सब इस एक्स के पॉसिबल सबसेट्स हैं। इनके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा सबसेट आपका नहीं बनेगा। गॉट माई पॉइंट। तो ये आपको सबसेट्स बनाने का तरीका है, वो सबसेट्स को चेक करने का तरीका है कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए, देन एक्स मस्ट लाई इन बी। अब यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई सेट ए बी का सबसेट है और ए बी के इक्वल नहीं है, अगर इक्वल होता है तो हम नीचे एक, जैसे एक्स एक्स का सबसेट है तो नीचे हम इक्वलिटी का, जैसे लेस देन इक्वल टू नहीं लिखते हैं, ए इज लेस देन इक्वल टू बी लिखा हमने, तो लेस देन का मतलब ए बी से लेस भी हो सकता है, ए बी के इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ हम कहेंगे कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर कोई सेट दूसरे सेट में फुल्ली कंटेन्ड है, और जैसे यहाँ इसको ले लीजिए ना, x आपका है, भाई ध्यान देंगे, x आपका है 1 2 3, और इन्हीं में से मैंने कोई सेट ले लिया, मान लीजिए मैं नाम दे देती हूँ उसको y नाम दे देती हूँ, और मैं ले लेती हूँ 1 और 3। तो ये सेट इसी में से बन के आ रहा है, लेकिन y जो है वो x के बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि y इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ x। जब 2 सेट्स में इक्वालिटी नहीं होती है, जब 2 सेट्स में, तो हम उन्हें, जो सबसेट है उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपरली उसके अंदर कंटेन हो गया है, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। और इसके अलावा अब आपको मैं कुछ एग्जांपल्स और बताने जा रही हूँ। एग्जाम्पल से पहले मैं आपको ना छोटा सा कंक्लूजन और बताना चाहूँगी। वैसे तो आपका उसका यहाँ पर कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट फिर भी आप उसको अंडरस्टैंड करें। सपोज कर लीजिए कि आई से यू दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए इज ए सबसेट ऑफ बी का क्या मतलब है भाई टेक्निकली, कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी या इज कंटेन्ड इन बी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कंटेन्ड इन बी। और वहीं मैं आपको वाइस वर्सा कह रही हूँ कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए। इसका क्या मतलब है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज कंटेन्ड इन ए। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये दोनों बातें साइमल्टेनियसली अक्कर हो सकती हैं, साथ साथ अक्कर हो सकती हैं क्या? ए बी का सबसेट है यानी ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, और बी ए का सबसेट है यानी बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं। तो ऐसा केवल ए की सिचुएशन में पॉसिबल हो सकता है, व्हेन ए इज इक्वल टू बी। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, देन वी विल से दैट ए इज इक्वल टू बी। तो आपकी 11th क्लास में इसका कोई इतना ज़्यादा यूज होता नहीं है, बट आई जस्ट टोल्ड यू। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 आपकी इसका। अब का ये सिंबल मैंने आपको बता दिया है कि सबसेट अगर हो तो ये सिंबल लगता है, अगर सबसेट नहीं हो तो ये वाला सिंबल लगता है। ये प्रॉपर के लिए लगता है, अगर इक्वालिटी आ जाती है तो हम ये वाला सिंबल यूज़ कर लेते हैं। तो नाउ वी विल डू एग्जाम्पल नंबर 9। कंसीडर द सेट्स। एक सेट आपको दिया है 5, एक दिया है ए विच कंटेन्स 1 and 3, बी 1 5 9, देन सी में आपका है 1 3 5 7 9, और आपने सब इज ए सबसेट ऑफ और नॉट ए सबसेट ऑफ का सिंबल आपने इसमें फिल करना है। ठीक है भाई, ये जो पूरी बात थी इसके लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, आई जस्ट राइट ऑल ऑफ देम। फर्स्ट है 5 बी, सेकंड है A बी, थर्ड है आपका A सी, और फोर्थ है आपका B सी। ये चारों पार्ट्स आपने इन सिंबल से फिल करने हैं कि 5 इज ए सबसेट ऑफ B और नॉट। मैंने बताया 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट,
फाई हर सेट का सबसेट है, तो फाई तो ऑब्वियसली सबसेट आएगा। क्लियर। ए बी का सबसेट है या नहीं, यानी कि ए के एवरी एलिमेंट बी में है या नहीं, ये हमने चेक करना है। तो ए का 1 एलिमेंट तो बी में है, लेकिन ए का जो 3 एलिमेंट है वो तो बी में नहीं है। तो ए जो पूरी तरह से है वो बी में कंटेन नहीं है। ए इज़ नॉट कंटेन्ड इन बी, ए इज़ नॉट द पार्ट ऑफ बी, तो हम कहेंगे ए इज़ नॉट द सबसेट ऑफ बी। अभी पूछ रहे हैं कि इज ए सबसेट ऑफ सी, 1 है, 3 है, तो यस, तो हम कहेंगे कि भाई देखो ना इसके दोनों एलिमेंट सी में है, तो यस ए इज ए सबसेट ऑफ सी। और बी सी का सबसेट है या नहीं, तो बी के तीनों एलिमेंट सी में से ही आ रहे हैं भाई। 1 बी को बिलोंग कर रहा है और 1 सी को भी बिलोंग कर रहा है, 5 बी को बिलोंग कर रहा है और भाई 5 सी को भी बिलोंग कर रहा है, और 9 बी को बिलोंग कर रहा है और भैया 9 सी को भी बिलोंग कर रहा है। तो बी का एवरी एलिमेंट सी में आ रहा है, तो यस बी इज अ सबसेट ऑफ सी। तो ये वेरी इजी क्वेश्चन था आपका। आगे आपका जो एग्जाम्पल नंबर 10 है वो भी मैं आपको यहीं बताने जा रही हूँ, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इजी। एग्जाम्पल नंबर 11 आपका थोड़ा सा मैं कहूँगी कि उसमें लॉजिक है। तो एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या है, ए आपको एक सेट गिवन है AEIOU, ध्यान देंगे। बी आपको गिवन है ABCD एंड द क्वेश्चन इज क्या है, इज ए अ सबसेट ऑफ बी, इज ए अ सबसेट ऑफ बी। 2 बार ए आ रहा है, ये ध्यान देना है, ठीक है। और इज बी अ सबसेट ऑफ ए बी का सबसेट है या नहीं है, बी ए का सबसेट है या नहीं है, ये आपने बताना है। तो हमने जस्ट क्या चेक करना है, हमने ये देखना है कि ए का एवरी एलिमेंट बी में है या नहीं। अब ए का एवरी एलिमेंट एवरी चेक करना है, तो ए में है और ए बी में भी है, तो एक एलिमेंट तो मैच कर गया। लेकिन ई ए को बिलोंग कर रहा है, लेकिन ई बी में तो नहीं है। ई ए को बिलोंग कर रहा है बट ई बी का पार्ट नहीं है। अगर हमें एक एलिमेंट बी ऐसा मिल गया जो इस सेट में नहीं है, तो ए बी का पार्ट नहीं है, तो ए बी का सबसेट नहीं होगा। और सिमिलरली आप देखो तो बी एलिमेंट सेट बी को तो बिलोंग करता है, बट जो बी एलिमेंट है वो ए को बिलोंग नहीं करता, तो सेट बी भी सेट ए का सबसेट नहीं है। दीज टू आर नॉट द सबसेट्स ऑफ ईच अदर। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। व्हाट इज द एग्जाम्पल नंबर 11? इफ़ ए बी एंड सी आर 3 सेट्स, और क्या कह रहा है ध्यान से समझेंगे। सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी। ए सेट बी सेट को बिलोंग कर रहा है और बी सेट सी सेट का सबसेट है। तो इज इट ट्रू, क्या ये ट्रू है कि सेट ए बी सेट सी का सबसेट होगा? इफ़ यस गिवन एग्जाम्पल, इफ़ नो गिवन एग्जाम्पल। तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ए बी का एलिमेंट है, देखो ये तो होता है कि अगर ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ऑब्वियसली सेट ए बी सेट सी का सबसेट होगा बाय डेफिनेशन। भाई देखो ना, ए बी का सबसेट है तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, बी सी का सबसेट है तो एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन सी। तो ए का एवरी एलिमेंट सी तक पहुंच गया, ठीक है, तो ए सी का क्या बन जाएगा? सबसेट। बट इन नॉट इन दिस केस। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने मान लिया कि सेट ए में कोई एलिमेंट है, सेट ए में सिंगल एलिमेंट है 1, सेट बी में हमने ले लिया एक एलिमेंट ले लिया 2, एक ले लिया 3 और एक ले लिया 1। ध्यान दें, मेरी बात पर ध्यान देंगे कि बी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। लिसन केयरफुली, बी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, एक है 2, एक है 3 और एक है सेट ए। भाई सेट के एलिमेंट्स सेट भी हो सकते हैं, सेट ऑफ रिवर्स, सेट ऑफ मैंने बोला था कि प्रेसिडेंट्स नेम है, सेट ऑफ नंबर्स है, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स है, कोई भी सेट हम बना सकते हैं। तो ये सेट आपका बन गया। और अब हम बात करते हैं सेट सी की। उसमें मैंने ले लिया 2, 3, 4, 5 और 1। गॉट इट। अब हम अपनी इस बात को हम टैली करते हैं कि क्या ये सारी बातें ट्रू हैं। पहले तो ए बिलोंग्स टू बी, ए सेट बी का एलिमेंट है, तो यहाँ पर हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ऑब्वियसली सेट ए बिलोंग्स टू बी। ये देखो ना, बिलोंग्स टू सेट ए बी का एलिमेंट है, क्लियर है। दूसरी बात, बी सी का सबसेट होना चाहिए। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि बी सी का सबसेट है या नहीं है। बी में 2 है
वो सी में है, बी में 3 है, वो सी में है, बी में ए है, वो सी में है, ए ही तो है ये। तो बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ बी इज इन सी, तो बी इज अ सबसेट ऑफ सी। तो ये दोनों बातें तो हमारी ट्रू हो गई कि ए बी को बिलोंग कर रहा है, बी सी का सबसेट है। अब रह क्या गया, हमें ये चेक करना है कि ए सी का सबसेट है या नहीं। ध्यान देंगे मेरी बात पर, सेट ए सेट सी का सबसेट है या नहीं, ये देखकर कई बच्चे सोचेंगे कि हाँ सबसेट है। ध्यान से देखना है, सबसेट कब होता है, जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट इज़ द एलिमेंट ऑफ दिस वन। ठीक है, ए का हर एलिमेंट सी में होना चाहिए। ए का एलिमेंट क्या है, 1 है भाई, 1 ए का एलिमेंट है, ए को तो 1 ही बिलोंग कर रहा है। सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, 1 ए को बिलोंग कर रहा है। क्या एलिमेंट 1 सी को बिलोंग कर रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या एलिमेंट 1 सी को बिलोंग कर रहा है। ये 1 तुम्हें यहाँ दिख तो रहा है, बट ये एक सेट में ब्लॉक है, ये सिंगल 1 नहीं है। अगर मैं यहाँ ऐसे 1 लिखती, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मैं यहाँ ऐसे 1 लिखती तो ये 1 सी का एलिमेंट होता। ये जो सी का एलिमेंट है ये 1 नहीं है, ये तो सेट है, तो ये एलिमेंट 1 सी को बिलोंग नहीं कर रहा। तो आप यहाँ लिखोगे कि 1 डज नॉट बिलोंग टू सी। अब ए का कोई ऐसा एलिमेंट हमें मिल गया जो सी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। और यही बात हमने शो करनी थी कि ये अगर 2 कंडीशंस वो वेरीफाई होती हैं तो क्या ए सी का सबसेट होगा। अब मुझे एक बात और यहाँ ध्यान आ गई जो मैं बीच में शायद आपको मैंने नहीं बताई थी, मैं यहीं पर उसको स्टार लगा के लिख देती हूँ। आपने ये ध्यान रखना है कि ए का हर एलिमेंट अगर बी में है तो हम क्या कहते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। और वहीं पर ये ध्यान रखना है कि ए अगर बी का सबसेट है तो हम कहेंगे कि बी इज, ध्यान दें मेरी बात पर, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। बी ए का क्या है, सुपर सेट है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ए बी का सबसेट है तो बी ए का क्या कहलाता है, सुपर सेट कहलाता है। तो बेटा जी ये आपके मैंने 3 एग्जांपल्स 9, 10 और 11 एंड सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स मैंने आपको सारा यहाँ इंट्रोडक्शन दी है, कुछ एग्जांपल्स बताए हैं। इनके हेल्प से इफ़ यू वांट टू ट्राई यू कैन डू फर्स्ट 4 क्वेश्चंस ऑफ योर एक्सरसाइज 1.3। Otherwise, I will give you the solution of those questions in the next video lecture. If you like my lectures, please share with your friends, subscribe my channel and do write me in the comment box. Thank you.